प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 27 जून 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि शुद्ध ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष त्रयोदशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। निहंगों से विवाद के बाद फैसला, हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए बनेगी एसओपी। सीएम धामी बोले यात्रा पर असर नहीं पड़ेगा। कर्णप्रयाग और नगरासू में निहंगों से विवाद के मामले के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेमकुंड साहिब यात्रा संचालन के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया अपनाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि यात्रा पर कोई प्रभाव न पड़े, इसके लिए सख्ती भी करनी पड़ी तो निकट भविष्य में करेंगे और एसओपी भी बनाएंगे। जीएमएस रोड स्थित एक होटल में संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि निहंगों के विवाद का एक प्रकरण हुआ था, उसके बाद वार्ता हुई। इस मामले में कानून ने अपना काम किया, सभी पक्षों से सबसे बात हो गई और सबको बता भी दिया गया है। उत्तराखंड में 28 जून से तेज बारिश, 29 को आईएमडी की डराने वाली भविष्यवाणी, कहां चेतावनी। उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों में बारिश तेज होगी। मौसम विभाग ने जुलाई तक अधिकांश पर्वतीय जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया। 30 जून को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिलों में अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा के समय विशेष सावधानी बरतने की बात कही। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि 29 जून और 30 जून को पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में भारी बारिश की चेतावनी है। केदारनाथ हेली सेवाओं पर 30 जून तक रोक, मानसून में संचालन जारी रहेगा या नहीं, 29 को होगा फैसला। केदारनाथ धाम के लिए संचालित होने वाली हेली सेवाओं को फिलहाल 30 जून तक स्थगित कर दिया गया। अब वर्षा काल के मौसम में सेवाओं का संचालन जारी रहेगा या नहीं, इसका अंतिम निर्णय 29 जून को होने वाली नागर विमानन महानिदेशालय की बैठक के बाद लिया जाएगा। इस निर्णय का इंतजार हेली कंपनीज के साथ साथ उन हजारों श्रद्धालुओं को भी होगा जो हवाई मार्ग से बाबा केदार के दर्शन की योजना बना रहे हैं। ईडब्ल्यूएस परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी, सिर्फ 3 लाख रुपए में मिलेगा अपना घर, 1872 फ्लैट्स बनकर तैयार। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रुद्रपुर के बागवाला में 1872 ईडब्ल्यूएस आवासों की बड़ी आवासीय परियोजना अंतिम चरण में पहुंच गई। परियोजना के तहत पात्र लाभार्थियों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त फ्लैट मात्र 3 लाख रुपए में उपलब्ध कराई जाएंगी। सोसाइटी के फ्लैट में व्यक्तिगत बिजली कनेक्शन के लिए 50% सहमति जरूरी, महिला ने दायर की थी अपील। सोसाइटी के फ्लैट में व्यक्तिगत बिजली कनेक्शन लेने के लिए उस सोसाइटी के 50% निवासियों की सहमति जरूरी है। उत्तराखंड विद्युत लोकपाल ने नियामक आयोग के निर्देशों को आधार बनाते हुए ये फैसला दिया। वहीं दूसरे मामले में उपभोक्ता से रिकवरी के आदेश जारी किए गए। देहरादून के वसंत विहार स्थित पैसिफिक स्टेट की निवासी महिला ने अपने फ्लैट के लिए अलग से बिजली कनेक्शन की मांग को लेकर अपील दायर की थी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पंतनगर पहुंचे, सीएम ने किया स्वागत, छात्रों संघ की धान की रोपाई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम जनप्रतिनिधियों ने उनका भव्य स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री ने विश्वविद्यालय परिसर स्थित संग्रहालय का निरीक्षण किया और छात्रों के साथ खेत में जाकर धान की रोपाई की। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की दिखाई राह पर चली भाजपा, प्रदेश भर में सांगठनिक कार्यों में तेजी। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की दिखाई राह पर भाजपा उत्तराखंड ने तेजी से काम शुरू कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संगठन पदाधिकारियों की अगुवाई में प्रदेश भर में सांगठनिक कार्यों में तेजी देखने को मिल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद हाल ही में पहली बार नितिन नवीन 3 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंचे थे। उन्होंने पार्टी के आला नेताओं से लेकर बूथ स्तर तक बैठकें की थी। धार्मिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का तैयार किया गया ड्राफ्ट, बैठक में लिए गए सुझाव। राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के लिए धार्मिक पाठ्यक्रम का ड्राफ्ट तैयार किया। पाठ्यक्रम को अंतिम रूप देने से पहले प्राधिकरण की अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों और धर्मगुरुओं के साथ बैठक हुई। बैठक में पाठ्यक्रम को लेकर उनसे सुझाव लिए गए। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सभागार में हुई बैठक में प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर सुरजीत सिंह गांधी ने कहा कि प्राधिकरण की ओर से कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए धार्मिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है।
भाजपा कांग्रेस में टिकट पाने की दौड़ में कई चेहरे, पुरानों पर भरोसा या नए पर खेला जाएगा दांव। भाजपा का गढ़ मानी जाने वाली डोईवाला विधानसभा में ब्रजभूषण गैरोला विधायक हैं, लेकिन यहां की विरासत संभालने के लिए भाजपा के कई दावेदार मैदान में जोर आजमाइश करने लगे हैं। संगठन अपने वर्तमान विधायक पर ही भरोसा करेगा या किसी नए चेहरे पर दांव खेलेगा, यह अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन टिकट की दौड़ दिलचस्प होने वाली है। इस सीट पर संबंधित दावेदारों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी। भाजपा में वैसे तो तमाम दावेदार सामने हैं, लेकिन कई ऐसे चेहरे हैं जो अपनी दावेदारी पूरे दमखम के साथ पेश कर रहे हैं। इनमें वर्तमान विधायक गैरोला के अलावा भाजपा के प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट, कर्नल अजय कोठियाल, जिलाध्यक्ष राजेंद्र तड़ियाल की सक्रियता से उनकी दावेदारी झलक रही है। पांवटा साहिब सीमा पर हालात सामान्य, प्रशासन और निहंगों के बीच सकारात्मक वार्ता, बढ़ाई गई सुरक्षा। पंजाब से हिमाचल के रास्ते उत्तराखंड आने की कोशिश कर रहे निहंग सिख समुदाय को लेकर पांवटा साहिब सीमा पर शुक्रवार को हालात सामान्य रहे। प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए और पूरे इलाके में नजर रखी जा रही है। पीएम सूर्यघर योजना के वेंडर्स पर कसेगा शिकंजा, लापरवाही या अधूरी फिटिंग पर बंद होगा पोर्टल अकाउंट। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्तराखंड में सोलर संयंत्र लगाने वाले उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए एक नई व्यवस्था लागू की गई है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के निर्देश पर पंजीकृत विक्रेताओं के खिलाफ मिलने वाली शिकायतों के निस्तारण के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई। नई व्यवस्था लागू होने से राज्य में सोलर सिस्टम लगाने वाली कंपनीज और विक्रेताओं की जवाबदेही बढ़ेगी। उत्तराखंड में पीएम सूर्यघर योजना के तहत बड़ी संख्या में घरों में रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाए जा रहे हैं। उत्तराखंड में बढ़ सकता है बस ऑटो का किराया और माल भाड़ा, परिवहन मुख्यालय ने रिपोर्ट तैयार करने के दिए निर्देश। पेट्रोल व डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों व बढ़ती महंगाई के बीच व्यावसायिक वाहनों का किराया और माल भाड़ा बढ़ाने की मांग एक बार फिर से तेज हो गई। परिवहन मुख्यालय ने मौजूदा परिस्थितियों के दृष्टिगत किराया निर्धारण समिति को नए सिरे से रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस रिपोर्ट को राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में रखा जाएगा, जहां इस पर निर्णय होगा। परिवहन व्यवसाय से जुड़े वाहनों के लिए विभाग ने हर वर्ष किराया निर्धारण करने की व्यवस्था की हुई है। इसके लिए एक समिति गठित है जो बाजार की स्थिति को देखते हुए किराए का निर्धारण कर अपनी रिपोर्ट एसडीए को सौंपती है। मोरक्को से आया धमाकों का ईमेल, केदारनाथ बद्रीनाथ समेत पूरे उत्तराखंड को दहलाने की थी धमकी। उत्तराखंड में बम धमाकों की धमकी का ईमेल उत्तरी अफ्रीकी देश मोरक्को से आया था। एसटीएफ के साइबर कमांडो टीम की तकनीकी जांच में यह खुलासा हुआ। इस मामले में अमेरिकी कनेक्शन की भी आशंका जताई जा रही है। कुछ दिन पहले चारधाम समेत पूरे उत्तराखंड को दहलाने की धमकी वाला ईमेल आया था। प्रारंभिक जांच में शक गहराया था कि इसका कनेक्शन कर्णप्रयाग में निहंग विवाद से हो सकता है। 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, जेल से छूटते ही आरोपी ने की घिनौनी वारदात। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ पुलिस ने 5 वर्षीय बच्ची के कथित अपहरण और दुष्कर्म जैसे संवेदनशील मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत 23 जून को कोतवाली पिथौरागढ़ में बच्ची के लापता होने की सूचना मिलने पर तत्काल मामला दर्ज कर 4 विशेष पुलिस टीम्स गठित की गई थी। टीम्स ने कस्बे के सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली। जांच के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति बच्ची को अपने साथ ले जाता दिखाई दिया। इसके आधार पर पुलिस ने सघन तलाश अभियान चलाते हुए बच्ची को टनकपुर तिराहे के पास से सुरक्षित बरामद कर लिया। मेडिकल परीक्षण में दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ दी हैं। चौखुटिया में भीषण सड़क हादसा, कैंटर की टक्कर से ओमनी सवार 4 लोग घायल। चौखुटिया कस्बे के पास एक बेकाबू कैंटर ने सामने से आ रही ओमनी को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में ओमनी में सवार 4 लोग घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को चौखुटिया अस्पताल पहुंचाया। चौखुटिया कस्बे के समीप रावत गैराज के पास कैंटर संख्या UK01 CA 1047 के चालक कुंदन मेहरा निवासी कसार देवी ने तेज व लापरवाही से वाहन चलाते हुए ओमनी संख्या UK01 PA 3478 को टक्कर मार दी। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।